अगर तुम्हारे किसी कार्य से किसी की भी हानि हुए बिना वो मेरी भक्ति करता है तो वो कार्य मुझे हमेशा स्वीकार है। तुम उसमें आगे बढ़ सकते हो। तुम अपने किसी खास दिन शहर से बाहर रहने वाले हो और वैसे में तुम्हें मेरे दर्शन कैसे मिलेंगे ये चिंता तुम्हारी नहीं है, क्योंकि तुम जहाँ रहोगे वहीं आसपास मैं भी मिलूँगा तुम्हें। जिसने तुम्हारा ढेरों सामान चुराया था जो तुम अब तक पकड़ नहीं पाए थे ना, अब वो धीरे धीरे सारा सामान लाकर वापस रख रहा है। उसे रखने देना, समझ कर भी ऐसे ही प्रतीत होना कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। उससे सवाल मत करना, पर विश्वास भी मत करना। यदि शनि देव को तुम तेल नहीं चढ़ा सकते तो क्या हुआ, मुझे अर्पित कर दिया करो। ऐसे हर छोटी छोटी बात पर परेशान और व्याकुल कोई होता है क्या? मुझे दो, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। तुम्हें पता है एक बात, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम पाठ करो, चालीसा पढ़ो, इसका इंतज़ार ईश्वर भी करते हैं। अभी तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही, पर भविष्य काल में जब तुम्हें स्वयं दर्शन होंगे ना, तब तुम समझोगे कि कितने भाग्यशाली तुम हो और तुम्हारी पाठ वो कितनी अहमियत रखती हैं। जिसने तुम्हारे ज़िंदगी से, तुम्हारे कमरे से, तुम्हारे वाहन से मुझे, मेरे चित्र, मेरे स्वरूप को हटाने की कोशिश की है, जिसने भी इस तरह के कार्य करने की ज़रूरत की है ना, अब मैं तुम्हें उनके आसपास नहीं रहने दूंगा। या ये समझ लो कि वो ही लोग अब तुम्हारे आसपास रहकर भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मुझे और तुम्हें अलग करने वाला कोई बना ही नहीं है और मेरे और तुम्हारे बीच कोई आ ही नहीं सकता। कुछ लोग तुम्हें अकेला देखकर जानबूझकर तुम्हारे घर आ जाते हैं, तो ऐसे में दरवाजे खोले बिना ही उन्हें कम से कम शब्दों में उनके जवाब दे दिया करो और ऐसे लोगों से अकेले में बातचीत करने से बचो। और जानते हो एक बात, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ना चाहते हुए भी बहस हो गई है, तो जैसे दिन बीत जाए ना, उन बातों को भूल जाया करो। नया सवेरा, नया दिन और नई शुरुआत होनी चाहिए। कुछ 2-4 दिन तुम्हारे लिए भारी थे और इसलिए तुम्हें कह रहा था कि अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दो, अपने खाने पीने पर ध्यान दो, पर वो दिन अब निकल गए हैं। अब तुम पर कोई भी दिन भारी नहीं पड़ेगा और तुम पर कोई देवी देवता नाराज़ भी नहीं है, इसलिए अपने मन से ये सारी बातों को निकाल देना। क्योंकि यदि कुछ कम होता या यदि किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो मैं निश्चित ही तुमसे वो करवा लेता। मैंने तुमसे अलग अलग तरह के पूजा पाठ करवाए भी हैं, ये तो तुम खुद ही अनुभव कर चुके हो। जिन्हें जानते हो, जो साईं भक्त हैं, केवल उन्हें तुम मेरे चित्र या मेरे स्वरूप भेंट किया करो, अन्यथा बाकी लोगों को कुछ और तोहफे दे दिया करो। खुश रहो।